नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सरदार शाहरुख चुनाव को लेकर बीजेपी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। पार्टी पहले ही 3 नामों का पैनल भेज चुके हैं। पूर्व विधायक अशोक पिंचा, हरलाल सहारण, शिवचंद साहू रेस में आगे। दौसा लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर पिकअप पलट गई। पिकअप अमरूदों से भरी हुई थी। हादसे में खलासी और ड्राइवर को चोटें आई। कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया। शराब उधार नहीं देने पर नाराज बदमाशों ने सेल्समैन को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मामला झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गागरोन रोड इलाके का है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। रेलवे ब्रिज पर विस्फोट मामले में एटीएस एसओजी घटना की जांच करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में जांच का निर्णय लिया गया। कोटा में अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में आज 11 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। अब तक मामले में 106 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिसाऊ रोड स्थित फार्म हाउस में शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिला द्वारा खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी महिला सुमन को रिमांड अवधि पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान महिला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिला ने बताया कि जहरीला पदार्थ उसके सहयोगी तांत्रिक चित्तौड़गढ़ निवासी ओंकार ने उपलब्ध करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी तांत्रिक की तलाश कर रही है। गर्म दूध गिरने से एक 1.5 वर्षीय मासूम बालक झुलस गया। गंभीर हालत में बालक को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोटा के एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसे बर्न वार्ड में रखा गया। घटना कोटा से सटे झालावाड़ जिले के कोसाव गांव की है। 43 ई नीलामी से कोटा मंडल को अब तक 2 करोड़ 44 लाख रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है। पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल में वाणिज्यिक आय गैर किराया राजस्व एनएफआर अनुबंधों के लिए ई नीलामी के शानदार परिणाम मिल रहे हैं। चूरू जिला मुख्यालय के धर्मस्तूप के पास कोतवाली थाना पुलिस ने औचक नाकाबंदी की। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की गई और यातायात नियमों का पालन न करने पर वाहनों के चालान भी काटे गए। नाकाबंदी के दौरान महिला पुलिस पेट्रोलिंग जुलू टीम और आपनी सखी भी मौजूद रही। पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी ली और लोगों से पूछताछ भी की। नाकाबंदी के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने पर एक वाहन को सीज किया गया, जबकि 19 वाहनों के चालान काटे गए। खाना बनाते समय एक महिला झुलस गई। पीड़ित महिला को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बूंदी इलाके की घटना। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर आज कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने गढ़ेपान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर आयोजित व्याख्यान में शिरकत की। अपने संबोधन के दौरान मणिशंकर अय्यर ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोटा देहात की टीम ने रिश्वत मांगने के 2 साल पुराने मामले में बारां जिले के अंता थाना के तत्कालीन सीआई उमेश मिनारिया और कांस्टेबल रवि कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। सुजानगढ़ में पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के तहत दंगल 2022 कबड्डी प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन विधायक मनोज मेघवाल ने किया। 16 नवंबर से 4 दिवसीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका ने आज वार्ड नंबर 5 में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया। नगर पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ता प्रभारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और अन्य सफाई कर्मियों की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे ढहा दिया। राजधानी जयपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बजाज नगर थाना इलाके के एसबीआई क्वार्टर्स की है। जिस वक्त असिस्टेंट मैनेजर महिला ने फांसी लगाई, उस वक्त घर में एक कमरे में उसके साथ और बेटा अलग सो रहे थे। जैसे ही वे उठे तो पत्नी पंखे पर झूलती हुई नजर आई। सुजानगढ़ में आरएलपी नेताओं ने एक ज्ञापन तहसीलदार को एडीएम सुजानगढ़ के नाम सौंपकर सरकारी अस्पताल में व्याप्त जन समस्याओं का समाधान के लिए किए जाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि अस्पताल में चिकित्सक समय पर नहीं बैठते, जिसके कारण मरीजों को परेशान होना पड़ता है। सुजानगढ़ के मुमताज खां कायम खानी ने पुलिस महानिदेशक जयपुर उमेश मिश्रा के नाम खुला पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। जारी खुले पत्र में मुमताज खान ने बताया कि 11 अगस्त 2022 को सुजानगढ़ पुलिस थाने में मेरे बड़े भाई की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई।
बहुचर्चित 200 करोड़ अपेक्षा ग्रुप मारठगी के मामले में पहली बार एक साथ 11 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपियों से अब कड़ाई से आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराई जाएगी। अलवर जिले के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में हल्द्वानी उत्तराखंड से एक फॉरेस्ट कर्मियों का दल पश्चिम भारत के राज्यों पर शैक्षिक भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए अलवर के सरिस्का बांध अभ्यारण्य में पहुंचा, जहां पर उसके अधिकारियों के द्वारा उन्हें फॉरेस्ट की शैक्षणिक जानकारियां दी गई। अलवर शहर में नगर परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पॉलीथीन के रोकथाम के उद्देश्य से सोमवार को शहर के बाजार में 2 स्थानों पर ऑटोमेटिक बैग वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और आयुक्त धर्मपाल जाट ने इस मशीन का घंटाघर पर उद्घाटन किया। सुजानगढ़ के मुमताज खां कायम खानी ने पुलिस महानिदेशक जयपुर उमेश मिश्रा के नाम खुला पत्र लिखकर न्याय की मांग की। मानसरोवर में स्थित वर्धमान सरोवर कॉलोनी में स्थित जैन मंदिर में चोर दान पेटी से पैसा निकाल ले गए। इस संबंध में मानसरोवर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। सुजानगढ़ में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर विधायक मनोज मेघवाल के आवास पर नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने पुलिस बल पर हमला कर 18 माह से फरार चल रही इनामी बदमाश रेत माफिया को गिरफ्तार किया है। इसका मामला दर्ज कर तलाश अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। चौमू के अमरसर थाना इलाके के कालचिया गांव स्थित दादर वालों की ढाणी में 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली लगने से लोग घायल हो गए। कोटा में बाल दिवस पर भक्ति और ज्ञान का अनूठा संगम देखने को मिला। कुन्हाड़ी के बेंचमार्क सिटी स्थित एलन संस्कार महोत्सव के आध्यात्मिक वातावरण में देश के लाखों भावी इंजीनियर और डॉक्टर्स ने आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाई। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत राजपुरा पीपरेन के चक 3 और 4 पीपीएन में राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश फैल गया है। जयपुर के राजा पार्क में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। सिख समुदाय के युवक पर हुए हमले के विरोध में सिख समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उदयपुर में डीएसटी और थाना पुलिस ने शहर भर में नशेड़ियों की धरपकड़ के लिए छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने 40 से अधिक आपराधिक कृत्यों में लिप्त नशेड़ी पकड़े। वहीं 12 नशेड़ियों को धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के गुरुद्वारा श्री गुरु हरकिशन साहिब में सिख धर्म के 8वें गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की माता साहिब कौर जी का जन्म दिहाड़ा मनाया गया। सत्संग सभा द्वारा सत्कार पूर्वक जन्म दिहाड़ा मनाया गया। दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराय में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मौजूद रही। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने बहरोड विधायक बलजीत यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के पैसों से पुष्प वर्षा कर वाहवाही लूटी जा रही है, जिसकी वजह से एक किसान की भैंस की मौत हो गई। उदयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर सलूम्बर मार्ग पर ओढ़ा रेलवे ब्रिज को उड़ाने की कोशिश नाकाम हो गई और एक बड़ा हादसा टलने के बाद फिर से उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन को शुरू कर दिया गया है। जोधपुर के लूनी क्षेत्र के सालावास रोड पर पीएचडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता के सरकारी वाहन को एक टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाल बच गए। घटना के संबंध में पुलिस को भी जानकारी दी गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की तरफ से भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रेलवे राज्य संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चे एनडब्ल्यूआर के चारों मंडल से आते हैं और रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चे हैं। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 3 अलग अलग अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। मुख्य नियंत्रक ने बताया कि अवैध निर्माण की शिकायत का अनुसंधान करने के बाद जेडीए ने इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। हनुमानगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 5 साल कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोहरे के चलते कम से कम रेलों पर इसका प्रभाव नजर आया। इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारियां पहले से कर ली हैं और एंटी फॉग नाम के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो घने कोहरे में भी विजिबिलिटी को शून्य नहीं होने देगा। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने गौरवपथ नगर विकास न्यास कार्यालय से बैंक कॉलोनी शंकर कॉलोनी तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण पर 27 लाख रुपए की लागत आएगी। बीकानेर में 3 दिन से चल रही राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हुआ। समापन अवसर पर जिला कलेक्टर ने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा नीलगाय का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया।
कोटा जिले के इटावा में यूरिया खाद की किल्लत देखने को मिली। यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान नजर आए। पुलिस सुरक्षा के बीच खाद का वितरण किया गया। बस्सी के तुंगा थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अवैध हथियार लेकर घूमने के आरोप में बनवारी बावरिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक टोपीदार बंदूक भी जब्त की है। कोरोना काल में ओरल हेल्थ पर रिसर्च पेपर लिखने वाली डॉक्टर शिप्रा गुप्ता ने बताया कि ओरल हेल्थ का कई बीमारियों से कनेक्शन मिल चुका है। 66वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में हुआ। विद्यालय के प्रिंसिपल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कोटा में बहुचर्चित बृजराज सिंह और जितेंद्र सिंह डबल मर्डर मामले में आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। अलवर में मुस्लिम समाज द्वारा कब्रिस्तान की जमीन ट्रांसफर करने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मीर समाज ने मुख्यमंत्री से मंत्री टीकाराम जूली को मंत्री पद से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मीर समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। अलवर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के जन्मदिवस के मौके पर बानसूर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निजी मैरिज गार्डन पर विशाल रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दौसा जिले के महुआ थाना पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया जो जीप लेकर पेट्रोल पंप पर जाता था और टंकी फुल करवाने के बाद बिना पैसे दिए ही फरार हो जाता था। राजधानी जयपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की महिला असिस्टेंट मैनेजर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बजाजनगर थाना इलाके के SBI क्वार्टर्स की है। बजाजनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जयपुर में वन विभाग के सभी संपर्क के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से 15 सूत्री मांगों को लेकर वन विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन पर जबरदस्त हंगामा किया। पिछले 1 महीने से वन कर्मचारी लगातार बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अलवर जिले के बानसूर के गांव बुटेरी में चोर किसानों की पानी की मोटर से वायर काट कर ले गए। चोर मोटर चलाने के स्टार्टर को भी तोड़कर चुरा ले गए। झालावाड़ जिले के उन्हें थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से 28 लाख रुपए की लूट के मामले में अब तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं कर पाई है। तो वहीं व्यापारियों में भी खासा रोष है। पुलिस ने 3 संदिग्ध बदमाशों के CCTV फुटेज जारी किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के सिटी थाना में अनूपगढ़ क्षेत्र के 3 किसानों ने जुगल नामक व्यक्ति पर DAP के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस नकली बैगों की पड़ताल और अन्य जांच में जुट गई है। JECC में आयोजित स्टोन मार्ट में प्रदेश के खनिज का प्रदर्शन किया गया। इस डिस्प्ले में देशी विदेशी दर्शकों ने प्रदेश के डायमेंशनल स्टोन की बारीकी को समझने की कोशिश की। वहीं अथाह खनिज संपदा की विस्तृत रेंज को देखकर काफी अभिभूत नजर आए। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष और उनकी टीम महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां जिला परिषद सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कुल 21 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए। राजसमंद झील में उपलब्ध 9.80 फीट पानी को पेयजल के लिए रिजर्व रखने की मांग को लेकर लोक अधिकार मंच के बैनर तले शहरवासी एकजुट हुए। 3 दिन पहले किसानों ने झील में 7 फीट पानी रिजर्व रखकर अतिरिक्त पानी सिंचाई के लिए छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। दौसा की प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ दौसा पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अनेक निर्देश दिए और योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। विद्या संबल योजना को राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया है। 93,000 पदों के लिए योजना निकाली गई थी। बेरोजगारों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर शिक्षक पद मिलने थे। दौसा में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। ऐसे में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने खेल ध्वज चढ़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और यहां बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन जारी है। फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक मामले में बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव किए हुए हैं। दौसा के मंडावर में रास्ते के विवाद को लेकर सैकड़ों महिला पुरुष सड़क पर उतर आए। महिलाओं ने हाथ में जहर की शीशी लिए रखी और रास्ता हटाने पर जहर पीने की धमकी भी दी। कोटा के जेके लोन अस्पताल में ठेका कर्मियों ने नारेबाजी की और बकाया वेतन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। ये नर्सिंग कर्मियों ने इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया।
सिरोही में चोरों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर आईडीबीआई का एटीएम उखाड़ लिया। हालांकि एटीएम ले जाते वक्त सुरक्षा गार्ड ने शोर मचा दिया, जिससे चोर एटीएम छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिरोही के रेवदर के आमलारी के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर दी और प्रिंसिपल और पीटीआई को हटाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल पर अभद्रता का आरोप लगाया। मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और विद्यार्थियों से समझाइश कर रहे हैं। सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार के मामले में घटिया दूध सप्लाई करने वाली फर्मों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। रसूखदारों की दूध सप्लाई समितियां बताई जा रही हैं। दौसा में एक शख्स टावर पर चढ़ गया। दरअसल पत्नी को दस्तयाब करने की मांग को लेकर शख्स टावर पर चढ़ गया। शख्स ने पुलिस पर नामजद एफआईआर देने के बावजूद केवल गुमशुदगी दर्ज करने का आरोप लगाया। जयपुर से निकाली गई धर्म जागरण यात्रा अजमेर पुष्कर होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंची। धर्म रक्षा न्यास के तत्वाधान में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बीकानेर जिले के बछासर रोड पर सरकारी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जे करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के बीकानेर संभाग अध्यक्ष ने बच्चासर रोड पर 92 बीघा राजीराज भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया। खाटू श्याम मंदिर को रविवार रात से आमजन के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों प्रशासन के साथ हुई बैठक में मंदिर में निकासी द्वार बढ़ाने और उनको चौड़ा करने का फैसला लिया गया था। खाटू में अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाए जा रहे बाल दिवस के मौके पर डूंगरपुर शहर की गेप सागर की पाल पर जतन संस्थान की ओर से जेंडर आधारित हिंसा विषय पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। पोखरण के जोगराजगढ़ गांव के पास एक बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में शनिवार को हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में घायल छात्रों के परिजनों ने स्कूल पर तालेबंदी कर प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी उद्घाटन पर हल्ला बोल एबीवीपी ने लाइब्रेरी का ताला तोड़कर उद्घाटन किया, जिसके बाद आरयू अध्यक्ष निर्मल चौधरी समर्थकों के साथ लाइब्रेरी पहुंचे। सिरोही में गांव के पास छिपा समाज छात्रावास के पीछे एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पुलिस विभाग को दी गई। सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर सिरोही की मेडिकल टीम के सुपुर्द कर दिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों आलनपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई बैंक डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर से मथुरा दर्शनों के लिए जाने वाले रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक नई रेल का संचालन शुरू कर दिया है। दरअसल बाड़मेर जयपुर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट रेल को मथुरा तक बढ़ा दिया गया है। अलवर के अरावली थाना क्षेत्र कालाकुआं सेक्टर 2 में बीती रात चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बना लिया। चोर मकान में घुसे और मेन गेट का ताला तोड़कर एलईडी टीवी, लैपटॉप, सोने चांदी के जेवरात और घरेलू सामान चोरी कर फरार हो गए।